हाय फ्रेंड, दिस इज महेश हियर एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग एनालिसिस करेंगे कल के लिए, दैट इज 1 मार्च एंड वेडनेसडे। तो देखते हैं एक्सपायरी का एक दिन पहले है मार्केट किस तरीके से बिहेव करता है, ऑप्शन किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, वो सारी चीजें देखेंगे। एज वेल एज आज का ट्रेडिंग सेशन कैसा रहा, किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए था, वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगा। थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे, वीडियो में कंटिन्यू रहेगा। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा और यहाँ पे ऑल बटन आपको मिलेगा, वो भी जरूर प्रेस कर लेना। जब भी हम लोग नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलता जाएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर। कहीं ना कहीं आप मार्केट को देखोगे तो एक पॉइंट क्लियर है कि मार्केट जब ओपन हुआ तो ऑब्वियसली फ्लैट ओपन हुआ। फ्लैट ओपन होने के बाद हल्का सा ऊपर जाने की कोशिश किया। ऊपर जाने के बाद एग्जैक्टली आप इस पॉइंट से आप देखोगे तो यहाँ रेजिस्टेंस लिया और नीचे आ गया। अब यहाँ पे कुछ कंफर्मेशन पॉइंट्स आपको, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था, यहाँ पे धीरे धीरे देखो, पहले नीचे आया फिर ऊपर गया, नीचे आया, तो वोलेटिलिटी मार्केट में काफी थी। बट आप इस चीज को थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे तो देखो, यहाँ पे पहला हाई बना, उसके बाद में यहाँ पे हाई बना और फिर इसके बाद में यहाँ पे हाई बना। हर बार जब हाई बन रहे थे तो लोअर हाई का फॉर्मेशन हो रहा था। एग्जैक्टली मार्केट ने यहाँ लो बनाया, उसके बाद में आपको यहाँ लो दिखेगा, उसके बाद में यहाँ लो दिखेगा और फिर फाइनली ये ब्रेकडाउन हो गया। तो यहाँ पे एक क्लियर था, जैसे ही ये ब्रेकडाउन हो जाएगा तो एक क्विक मूवमेंट नीचे की तरफ आ सकती थी। एक कंसर्न था, जब निफ्टी धीरे धीरे स्लाइड होते आ रहा था नीचे की तरफ, तब बैंक निफ्टी कंप्लीट साइडवेज था। अगर बैंक निफ्टी का चार्ट आप देखोगे तो क्लियर हो जाएगा कि बैंक निफ्टी कंटिन्यू साइडवेज था। आपको यहां से क्लियर दिख जाएगा कि बैंक निफ्टी ने कभी भी नीचे ब्रेकडाउन नहीं किया और कंटिन्यूसली रेंज के बीच में था। यहाँ पे मैंने आपको एक मैसेज भी किया था स्मॉलर टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे एक छोटे से हैमर कैंडल जैसा बना हुआ है और एग्जैक्टली स्ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो रहा है और इसने जो डे हाई है उसका रेजिस्टेंस लिया, तो एग्जैक्टली ये टारगेट भी डन हो गया था। इसके बाद में कंटिन्यू साइडवेज था और एग्जैक्टली आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 2 o'clock के आसपास इसने नीचे ब्रेकडाउन किया। बट ऑब्वियसली तक निफ्टी सपोर्ट पे आ चुका था, जो मैंने आपको कल प्रोवाइड किया था 260 की लेवल। वहां से निफ्टी ने रिएक्ट किया और बैंक निफ्टी में एक इंटरमीडिएट लेवल थी 40,080 के आसपास, यही से बैंक निफ्टी में सपोर्ट उठा के ऊपर की तरफ मूवमेंट दिया। अब ये छोटी मोटी मूवमेंट नहीं, काफी अच्छी मूवमेंट है। तो फिन निफ्टी को भी आप देखोगे तो फिन निफ्टी में आपको दिखेगा कि फिन निफ्टी एज सिमिलर टू बैंक निफ्टी हुआ। फिन निफ्टी में थोड़ी सी पॉजिटिविटी, फिर कंटिन्यू साइडवेज चलता रहा और फिर इसने नीचे की तरफ ब्रेकडाउन कर दिया था। बट इट वाज श्योर कि 17,900 का पुट ऑलमोस्ट जीरो हो सकता है। एंड आई गॉट वन ऑफ द मैसेज कि सर 17,900 का पुट सेल है फिन निफ्टी का, क्या हम होल्ड कर सकते हैं? तो यहाँ पे मैंने उनको क्लियर कहा कि ऊपर में कॉल सेल करो और बैठ जाओ। अगर ये नीचे ब्रेकडाउन कर देता है इस इंटरमीडिएट लेवल को, तभी आपको कोई एडजस्टमेंट करनी है, अदरवाइज यहाँ से एक पुल बैक आने के चांसेस है। और एक्सपायरी के दिन एक दो छोटी भी ग्रीन कैंडल बन जाएगी ना, तो आपके पुट के जो प्रीमियम वो बहुत क्विकली रिड्यूस हो जाते हैं। आप इस चीज को ऑब्जर्व भी किया होगा। सो दैट इज द वन ऑफ द एडवांटेज पॉइंट ऑन द एक्सपायरी डे। बट यहाँ पे जब ये मूवमेंट हुई ना, यहाँ पे पुट को होल्ड करना थोड़ा सा मुश्किल है। बट ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा कंफर्मेशन होता है तो इन सारी चीजों से आप समझ सकते हो कि जैसे मैंने आप लोगों को क्लियरली कहा था कि निफ्टी जो है वो 17,260 पे, मेरे पास भी यहाँ पे क्वांटिटी जैसे अब मैंने टेलीग्राम पे शेयर किया था, तो 17,300 का पुट मेरे पास में था और यहाँ पे मैंने एग्जैक्टली बुक किया। मैं अपनी पोजीशन भी आप लोगों को दिखा देता हूँ कि 17,300 के पुट पे बहुत ज्यादा बड़ा प्रॉफिट नहीं है, बट 8,700 के आसपास ऑलमोस्ट 92 पे मेरी जो लास्ट ऑर्डर है वो क्लोज हुई। एंड आप देख सकते हो यहाँ पे उसके बाद में 57.5 के आसपास आके इसने क्लोज किया है। और मैंने आपको और एक बात बताई थी कि आपको ध्यान किस पे देना है। आपको शायद याद होगा, तो मैंने आपको क्लियरली कहा था कि 17,500 पुट और 450 कॉल, 400 पुट एंड 450 कॉल, ये 70-75 के आसपास थे। तो मैंने आपको ये कहा था कि इस पे जरूर ध्यान देना है। अगर आप चार्ट को देखोगे, अगर आपको चाहिए तो मैं इसको रिफ्रेश भी कर देता हूँ, होल्डिंग को करते फिर पोजिशनिंग को करते आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो ऑप्शंस है इसको देखते हैं। मैं आपको इसका चार्ट ओपन करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से, अगर आप इसको चार्ट को देखोगे तो किस तरीके से अंडरस्टैंडिंग होती है चार्ट के ऊपर, आपको क्लियरली यहाँ पे दिख जाएगा। जस्ट कंसिडर कि आज का जो डेट है वो ये है, यहां से मार्केट ओपन हुआ। थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ, यू कैन क्लियरली वॉच दिस पर्टिकुलर प्राइस एक्शन। अगर हम लोग यहाँ पे ट्रेंड लाइन ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको क्लोजिंग थी कल के डेट में, राइट? तो ये जो क्लोजिंग है इसके बाद में आपको दिखेगा कि मार्केट यही कहीं ओपन हुआ, नीचे आया, ऊपर गया, फिर यहाँ रिटेस्ट किया और जैसे ही इस लेवल के आसपास आया 70 के आसपास, आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 150 के आसपास इसने 164 के आसपास मार्केट में कहीं ना कहीं हाई लग गया था। तो ये जो पॉइंट है और यहाँ कल का जो सपोर्ट है, आप ये भी ड्रॉ कर सकते हो। प्राइस एक्शन किस तरीके से ऑप्शन के चार्ट पे काम करता है ये आप समझ सकते हो
कि ऑलमोस्ट मैंने आपको बोला था कि 70 के आसपास क्लोजिंग है, आप इसके ऊपर ज़रूर ध्यान रखिएगा। एक ना एक स्ट्राइक प्राइस ज़रूर भागेगी एंड यू कैन अंडरस्टैंड कि 70 से निकला, ऊपर तक गया 100 तक, यहाँ पे 2 बार रेजिस्टेंस लेके नीचे आया। जब ये बाहर ब्रेकआउट किया तो 100 के बाद डायरेक्टली 160 के आसपास चला गया। इसके अपोजिट में आप 17,450 का कॉल देखते हो, तो यहाँ पे जो भी सेलर्स है उनको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी सेल करने की। अब सिंपली देखो कि यहाँ से मार्केट ओपन हुआ, कल का जो क्लोजिंग है अगर आप देखोगे तो इसका क्लोजिंग ऑलमोस्ट इसके आसपास था 75 के। आप को क्लियरली दिखेगा कि 75 के आसपास था, और जो एक इंपॉर्टेंट लेवल भी थी चार्ट के ऊपर देखो। तो एग्जैक्टली यहाँ पे क्लोजिंग हुई, मार्केट ओपन हुआ, थोड़ा ऊपर नीचे हुआ, और 75 से इसका हाई चेक करोगे तो आप ऑलमोस्ट आपको हाई दिखेगा इस लेवल पे, और थोड़ा सा कुछ सेकंड के लिए गया था 82, और फिर ये कंटिन्यू नीचे फॉल हुआ, और यहाँ से आप देख सकते हो फिर ये नीचे गिरते ही गया, ऑलमोस्ट 20 तक भी लो इसने लगा दिया। इवन एक्सपायरी तो 2 दिन के बाद है फिर भी। तो एज एन ऑप्शन सेलर और ऑप्शन बायर यू विल गेट द अपॉर्चुनिटी, बट आपको उसको सही तरह से देखना पड़ेगा। बट मैं अभी भी कह रहा हूं आपको यहाँ पे थोड़ा सा ट्रेड करना बिल्कुल मुश्किल था, क्योंकि देखो यहाँ पे इसने नीचे की तरफ ब्रेकडाउन करने के बाद यहाँ रिटेस्ट किया, यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। ठीक है, आप यहाँ पे भी ट्रेल करते हुए ये कभी इस जगह पे नहीं आया, बट ऑब्वियसली ऑप्शन बायर को थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। बट आप कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेते हो, उसके बाद में आपको यहाँ पे एक जो अपॉर्चुनिटी मिली, मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट यहीं पे बन गया था। थोड़ा मैं यहाँ पे जैसे ही ब्रेक डाउन कर दिया तो मुझे यहाँ से यहाँ तक, और मैंने यहाँ पे प्रॉफिट भी बुक कर लिया। बट ऑब्वियसली इसके बीच में भी मेरा प्रॉफिट था ही पहले, बट दिस वाज गुड मूव वन साइडेड जो हम लोगों ने कल भी देखा था। सो ये हुई आज की बात, किस तरीके से हम लोग ट्रेड कर रहे थे। तो प्राइस एक्शन को चार्ट पे किस तरीके से दिखते हैं, हायर हाई और हायर लोज, ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि किस तरीके से मार्केट जा रहा है। इससे आपको एक आइडिया आ जाती है कि मार्केट की मूवमेंट किस तरह से हो सकती है। डाउन साइड मूवमेंट था, सेलिंग प्रेशर था, तो सेलिंग प्रेशर अगर मार्केट में रहता है तो 17,300 तक मार्केट जा सकता है। 300 के नीचे मैंने आपको 260 की लेवल दी थी, वही एग्जैक्टली मार्केट में हुआ। बस उन चीजों को जो एनालिसिस हम कर रहे हैं, उन चीजों को अगर प्रैक्टिकली आप चार्ट पे करोगे लाइव मार्केट, तो पैसा बनाना इतना मुश्किल नहीं है। तो फ्रेंड्स अभी चलते हैं एनालिसिस के ऊपर कि अभी कौन-सा किस तरीके से कंडीशन बन रही है। सबसे पहले आप देखोगे तो ऑब्वियसली इसमें बहुत कुछ देखने लायक है नहीं, सेलिंग प्रेशर मार्केट में अभी भी बहुत है। ऑप्शन चेन में आप देखोगे तो कॉल साइड में 17,400 पे भारी मात्रा में कॉल सेलर्स बैठे हुए हैं, एंड ऑब्वियसली कल भी 17,400 विल वर्क एज़ अ रेजिस्टेंस। बट कहीं न कहीं आप चार्ट को देखोगे डेली टाइम फ्रेम पे कंटिन्यू 9 कैंडल्स रेड बनी हुई है, बट ये जो कैंडल्स है हर कैंडल में नीचे से आपको रिजेक्शन दिखता जाएगा। अब यहाँ पे जो कैंडल की क्लोजिंग है वो 17,317 पे हुई है। अगर ये बिलो 17,300 होती तो एक अच्छा पॉइंट होता कि मार्केट और बेरिश होने के लिए। हाँ, ऑब्वियसली अभी भी मार्केट बुलिश नहीं है, इट इज़ इन बेयरिश स्टेज, बट ऑब्वियसली वो कंटिन्यू वन वे मूवमेंट देना थोड़ा-सा मुश्किल है। नीचे 17,100 तक भी मार्केट जा सकता है। इंट्राडे के जो लेवल्स आएँगे मैं आप लोगों को प्रोवाइड करता हूँ, उस तरह से मार्केट को देखने की कोशिश करता है। बट कहीं न कहीं एक छोटा-सा कूल ऑफ भी मार्केट में हो सकता है। ऑब्वियसली आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग द मार्केट शुड बी पॉजिटिव। हाँ, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 17,500 तक जाने की कोशिश करेगा ये, और फिर से रेजिस्टेंस शायद ले ले। ठीक है, बट ये अभी ग्रीन कैंडल बनाएगा नहीं बनाएगा ये थोड़ा-सा बोलना मुश्किल है, क्योंकि मार्केट ओपनिंग कहाँ होती है, उसके बाद में प्राइस एक्शन क्या बनता है ये देखना अभी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोनों ही साइड में आपको रिजेक्शन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे एक इस कैंडल के अंदर अगर ओपनिंग हो जाती है, तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा हो सकता है कि मार्केट फिर से कंसोलिडेशन ज़ोन में चला जाए और साइडवेज ही क्लोजिंग रहे, और अगले परसों एक्सपायरी भी है तो शायद मार्केट कुछ ना करे। बट मे बी मार्केट एक नया लो बनाने की भी कोशिश करेगा और फिर से यहाँ से रिजेक्शन आ सकता है। ठीक है? तो मार्केट नीचे जाएगा, उसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, बट वो कल जाएगा या फिर एक्सपायरी के दिन बड़ा मूवमेंट नीचे देगा, ये थोड़ा-सा मुश्किल है। बट यहाँ कूल ऑफ आने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा लग रहे हैं, तो थोड़ा हम सावधानी से ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। अब हम लोग सीधा आते हैं टाइम फ्रेम पे 15 मिनट के, और देखते हैं इंट्राडे की जो लेवल्स है। अब यहाँ पे आप ध्यान दोगे तो 17,294 और 300 की एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अब यहाँ पे क्लोजिंग जो है ना नीचे से आके ऊपर की तरफ हुई है। अगर ये साइडवेज ओपन होता है तो फिर से मैं आपको बता रहा हूँ नीचे से ये सपोर्ट है, ऊपर से ये रेजिस्टेंस है। तो इस एरिया के बीच में हम लोगों को मार्केट को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, और फिर बहुत ही शांति से देखना पड़ेगा कि प्राइस एक्शन क्या बन रही है।
अगर ये 17,294 को के ऊपर सस्टेन नहीं होता, ब्रेकडाउन कर देता है, तो इस लेवल को थोड़ा-सा मार्क ज़रूर कर लेना। तो इस एरिया के बीच में जब आपको प्राइस एक्शन ऊपर से कंफर्म हो जाता है, ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस से आप कंफर्म कर लेते हो, तो नीचे का मूवमेंट को मिल सकता है, जो कहीं न कहीं निफ्टी को 17,208 तक ट्रैक करने की कोशिश करेगा। 17,170 और 208 इज़ द बेसिकली सपोर्ट एरिया। इसके नीचे मार्केट जाना थोड़ा-सा मुश्किल लग रहा है मुझे, बट अगर यहाँ पे मुझे कोई एंट्री मिलती है नीचे के साइड में, तो फिर हम लोग ज़रूर करेंगे इस टारगेट के लिए। तो देखते हैं कल कहाँ ओपनिंग होती है। ऑब्वियसली गैप अप ओपनिंग होने के चांसेस थोड़े से कम है, तो एक तो गैप डाउन ओपन होगा या फिर फ्लैट ओपन होगा। देखो, ये सिर्फ चांसेस की बात होती है, वी आर टॉकिंग इन पॉसिबिलिटी। अगर मार्केट यहाँ कहीं ओपन हुआ और यहाँ पे पॉजिटिव कैंडल बन गई ना, तो फिर मार्केट ऊपर ट्रैवल करने की कोशिश करेगा, ठीक है? बट ये जो कैंडल है, ये पॉजिटिव कैंडल होनी चाहिए, ग्रीन कैंडल होनी चाहिए, प्रोवाइडेड हैमर हो, तभी जाके 17,209 के ऊपर हम लोग एक पॉजिटिव एंट्री ले सकते हैं। बट अगर उस कैंडल में पॉजिटिवनेस कम हो, वो स्ट्रॉन्ग नहीं हो, तो फिर ये धीरे-धीरे आके फिर रेजिस्टेंस लेते हुए टाइम पास करेगा। तो ऑप्शन बायर के लिए थोड़े से चांसेस कम हो सकता है। मार्केट थोड़ा-सा मुश्किल है, तो इसको सावधानी से ही ट्रेड करना ज़्यादा समझदारी की बात है, ठीक है? आप ऑप्शन सेलिंग करते हो तो वेल एंड गुड है, तो फिर आपके पास काफ़ी चांसेस रहेंगे, तो आप उस तरीके से मार्केट को देख सकते हो। दिस इज़ ऑल अबाउट हाउ वी कैन ट्रेड द निफ्टी एंड व्हाट आर द लेवल्स, और ये सारी चीज़ें बाकी टेलीग्राम पे जो भी चीज़ मिलती है मैं अपडेट करने की कोशिश करूँगा। आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर जॉइन कर सकते हो। बैंक निफ्टी के लेवल्स वगैरह मैंने अभी नहीं बनाई, बट बैंक निफ्टी के लेवल्स मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे कल सुबह प्रोवाइड कर दूँगा। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।